हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो करंट अफेयर्स होगा टॉपिक वाइज, ये 2022-23 का होगा। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस पूरी सीरीज के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्तमान में कौन क्या। तो इस टॉपिक के बाद हमारा जो टॉपिक होगा पुरस्कार और सम्मान। इस प्रकार से हम सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक लगेंगे उनको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आप इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू देखिएगा, समय समय पर आपको इसकी वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के सीडीएस कौन बने हैं? तो भारत के जो वर्तमान में सीडीएस हैं वो हैं अनिल चौहान। सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। दूसरे सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान। दोस्तों, सीडीएस जो होते हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस के मिलिट्री प्रमुख होते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं। कुछ और प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं सेना से रिलेटेड। जैसे थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। थल सेना उपाध्यक्ष कौन है? एमबी सुचेंद्र कुमार। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। वायुसेना उपाध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार। इसके अलावा तटरक्षक बल महानिदेशक कौन है? वीएस पठानिया। बीआरओ के महानिदेशक कौन है? राजीव चौधरी। एनसीसी के महानिदेशक हैं गुरबील पाल सिंह। और राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक कौन है? जी अशोक कुमार। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रमुख भी डिस्कस करते हैं। एसएसबी के महानिदेशक हैं रश्मि शुक्ला। बीएसएफ के महानिदेशक हैं सुजॉय लाल थाउसेन। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं सुजॉय लाल थाउसेन। सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं सील वर्धन सिंह। एनएसजी के महानिदेशक हैं एम ए गणपति। और एसपीजी के महानिदेशक हैं अरुण कुमार सिन्हा। इसके अलावा आईटीबीपी के महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह। और एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं अतुल करवाल। इसके अलावा दोस्तों आरपीएफएस के महानिदेशक हैं संजय चंदर। और असम राइफल्स के महानिदेशक हैं प्रदीप चंदन नायर। और होमगार्ड के महानिदेशक हैं एस बी के सिंह। भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो आर वेंकट रमनी जो है भारत के अटॉर्नी जनरल हैं और सीनियर एडवोकेट हैं आर वेंकट रमनी। दोस्तों, बात करें अगर हम अटॉर्नी जनरल की, तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इनका वर्णन किया गया है और इन्हें भारत के महान्यायवादी के रूप में जाना जाता है। और अटॉर्नी जनरल जो है वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा बनी है। ठीक है दोस्तों, तो पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है और पीटी ऊषा ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी हासिल किया हुआ है। और 1984 के ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में वो चौथे स्थान पर रही हैं। बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो स्थापना 1927 में हुई थी और यह भारतीय ओलंपिक संघ जो है भारत में ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। यानी कि जो ओलंपिक मूवमेंट होता है और जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उसके लिए एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। कुछ और खेल संगठनों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। जैसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष हैं वीवीएस लक्ष्मण। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं एडले सुमरीवाला। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। इसके अलावा बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, हेमंता विश्व शर्मा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हंसराज गंगाराम अहीर। उनका संबंध महाराष्ट्र से है। दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 भी डाला गया था जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। कुछ और आयोग के अध्यक्ष डिस्कस करते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह,
एसटी आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान, एससी आयोग के अध्यक्ष विजय सापला और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है वो डॉक्टर सी रंगराजन आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 12 जुलाई 2006 को हुई थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी की बात करें तो वो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो उन्हें अब 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो वो बनी है डॉक्टर जी हेमा प्रभा। बात करते हैं गन्ना प्रजनन संस्थान की, तो यह एक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंध रखता है। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी, तमिलनाडु के कोयम्बतूर में। भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिरधर अरमाने को। दोस्तों, गिरधर अरमाने ने अजय कुमार का स्थान लिया है। कुछ और सचिव डिस्कस करते हैं, जैसे कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा, प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं PK मिश्रा, रक्षा वित्त सचिव हैं गार्गी कोल, गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा, वित्त सचिव हैं TB सोमनाथन, राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। BCCI के नए अध्यक्ष कौन हैं? रोजर बिन्नी। दोस्तों, BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। ग्रांट गोवन इसके पहले अध्यक्ष थे। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सचिव हैं जय साय, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष हैं आशीष सेलार, संयुक्त सचिव हैं देवजीत सैकिया, IPL के अध्यक्ष हैं अरुण धूमल। लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, इसके अलावा शेयर भी करें सभी दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की जो है वो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में की गई थी। असीमा अली और SBS सुब्रमण्यम गुप्ता इसके उपाध्यक्ष हैं। CEO हैं एलेना नॉर्मन, सचिव हैं भोलानाथ सिंह। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी FIDE के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? विश्वनाथन आनंद। तो 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद FIDE के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इसके अलावा आर्कडी ड्योरकोविच जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं FIDE के। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट ज्वाइन करिएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। और ये जो मॉक टेस्ट है ऐप पर उपलब्ध है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर वी कामत जो है वो DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, उन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। जी सतीश रेड्डी जो है वो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। DRDO की बात करें तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष तो समीर वी कामत हैं। इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है। नीति आयोग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो VVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के CEO बने हैं। दोस्तों, नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष PM मोदी हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? तो वो बनी है रुचिरा कंबोज। दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि होते हैं वो भारत के सबसे बड़े प्रतिनिधि माने जाते हैं यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में की गई थी। 193 वर्तमान में इसके सदस्य हैं। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों, नए लेखा महानियंत्रक जो हैं वो SS दुबे बने हैं। कौन बने हैं? SS दुबे। और वो CGA का पद संभालने वाले 28वें ऑफिसर बने हैं। लेखा महानियंत्रक केंद्र सरकार के लेखा मामलों का प्रमुख सलाहकार होता है। बिजली नियामक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जिष्णु बरुआ बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ जो हैं वो असम के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश मल्होत्रा जो हैं वो PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। कौन दोस्तों? राजेश मल्होत्रा। PIB की बात करें तो जून 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। और भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़। ठीक है, याद रखिएगा।
कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक की गई है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। राजीव कुमार के अलावा अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जो हैं वो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। CAG की बात करें या कैग की बात करें तो अनुच्छेद 148 में इसकी नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG के बारे में बताया गया है। CAG ऐसा व्यक्ति होता है जो ये देखता है कि सरकार सीमा से अधिक खर्च ना कर सके। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। दोस्तों, लोकसभा की बात करें तो यह निम्न सदन कहलाता है और इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं जनता के द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है और इसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी, याद रखिएगा। इसके अलावा रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा हैं। और दोस्तों, अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं इन्हें आप नोट करते जाइएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल बनाया गया है और 28 फरवरी 2025 तक वो इस पद पर बने रहेंगे। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी और इसमें जो सदस्य देश हैं वो है 189 और विश्व बैंक जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में काम करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक कौन है? तो प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाले एक संस्था होती है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव बजाज जो है वो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ एक गैर सरकारी व्यापार संघ है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1895 में हुई थी। यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? तो नील मोहन जो है वो यूट्यूब के नए CEO बने हैं। इनको याद इसलिए रखना है क्योंकि नील मोहन जो है वो भारतीय मूल के हैं। कुछ और विभिन्न कंपनियों के CEO डिस्कस करते हैं। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं, अमेजन के एंडी जेसी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला हैं, एडोबी के शांतनु नारायण, इसके अलावा IBM के अरविंद कृष्णा, टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO है एलन मस्क, इन्फोसिस के सलिल पालेख और स्टारबक्स के लक्ष्मण नरसिम्हन है। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? सुधा शिव कुमार। दोस्तों, अगर हम बात करें फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। फिक्की का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। हाल ही में कौन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह जो हैं वो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। तो BSF से रिटायर्ड होने के बाद पंकज कुमार सिंह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं। कुछ गुप्तचर जांच एजेंसियों के प्रमुख डिस्कस करते हैं, जैसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBI के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के
प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल। NIA के महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। ED के निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। शांति कुमारी किस स्टेट की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं? वो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने 1 जनवरी 2023 को एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है और यह पहली बार है कि कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। और डॉक्टर सिंह जो हैं वो 4 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को। अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं जी कमलावर्धन राव। कौन बने हैं? जी कमलावर्धन राव। तो केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया था। दोस्तों, FSSAI की स्थापना 5 सितंबर 2008 को की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके राजेश भूषण। भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और इनका संबंध किस जनजाति से है? तो संथाल जनजाति से इनका संबंध है। इनका जन्म हुआ था ओडिशा में और 2015 में द्रौपदी मुर्मू जी को झारखंड राज्य का राज्यपाल भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ बने हैं। दोस्तों, उनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में हुआ है और 9वीं लोकसभा में जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए वो संसद सदस्य भी बने थे यानी सांसद बने थे। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल भी बनाया गया था। तो ये थे वर्तमान में कौन क्या से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको दोस्तों जो करंट अफेयर्स की PDF है वो मिल जाती है। इसके अलावा जो भी और इंपॉर्टेंट PDF है वो सभी उपलब्ध हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।